नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं हमारो राजस्थान और खबर आ रही है सादुल शहर से। जी आपको बता दें, सादुल शहर के गांव खाटस जवार में महज 5 महीने पहले बनी एक सड़क की हालत जो है वो इतनी ज्यादा खराब हो गई है जिससे ग्रामीणों में भारी गुस्सा पैदा हो गया है। 34.3 लाख रुपए की लागत से बनी 4 किलोमीटर लंबी सड़क जिसे 5 साल की गारंटी के साथ बनाया गया था, अपनी गारंटी अवधि पूरी होने से पहले ही टूट फूट का शिकार हो गई। आपको बता दें, ग्रामीणों ने इस खराब निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग और थालोड कंस्ट्रक्शन कंपनी पर लापरवाही और घटिया काम करने के आरोप लगाए हैं। सड़क कई जगह से उखड़ गई है जिससे ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि सरकारी पैसों का दुरुपयोग हुआ है और इस तरह के घटिया निर्माण से जनता को नुकसान हो रहा है। उन्होंने प्रशासन से जल्द सड़क की मरम्मत कराने की भी अपील की है। सादुल शहर से राजेश भाटी की रिपोर्ट। पुष्कर से खबर देख रहे हैं। जी आपको बता दें, आगामी अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को होटल RDTC में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई है। बैठक की अध्यक्षता विधायक और कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने की। बता दें, इसमें अजमेर के जिला कलेक्टर लोकबंधु SP वंदिता राणा, विभागीय अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। मंत्री रावत ने पशु मेले और धार्मिक मेले की व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी तैयारियां समय पर पूरी की जाए। उन्होंने जोर देकर कहा है कि पुष्कर मेला विश्व में राजस्थान की एक खास पहचान है, इसलिए सफाई, यातायात सुरक्षा और पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। बैठक में निवर्तमान सभापति कमल पाठक, पार्षद मुकेश कुमावत और अरुण वैष्णव सहित अन्य प्रतिनिधियों ने भी अपने सुझाव दिए हैं। मंत्री रावत ने इस बार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों से VIP कल्चर को खत्म करने की घोषणा की है। देखिए पुष्कर से सीताराम गहलोत की स्पेशल रिपोर्ट। पुष्कर के पंडित, सभी जो आमजन जो मेले से एसोसिएटेड है, मीडिया के साथ, सभी के साथ आज एक संवाद कार्यक्रम रखा गया था जिसमें आमजन से सुझाव भी प्राप्त किए गए और जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने जो सुझाव दिए हैं उनको हमने बताया भी कि क्या क्या हमारी कार्य योजना रहेगी और उसके अनुरूप जो उनके सुझाव हैं वो भी हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। और राज्य सरकार के निर्देश पर हमेशा ये प्रयास रहेगा कि पुष्कर मेला पिछले बार से और अधिक भव्य हो, उसको किस तरह से हम भव्य और बना सकते हैं और सारी व्यवस्थाएं कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पशुपालक भी आते हैं, भालू भी आते हैं और साथ में टूरिस्ट भी काफ़ी संख्या में आते हैं। तो किस तरह से उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ दिया जाए। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पर्याप्त मात्रा में जाब्ता जो है वो हर बार लगता है और इस बार पिछली बार से ज़्यादा जाब्ता लगाया जाएगा। ट्रैफिक की व्यवस्था के अकॉर्डिंग पूरे मेले के दौरान 5 दिवस पर वन वे रखा जाएगा और घाट जो हैं उनके ऊपर भी सुरक्षा की दृष्टि से महिला एवं पुरुष दोनों का जाब्ता लगाया जाएगा और जितने भी चोर उचक्के या इस तरीके की घटना करने वाले लोग हैं उनके ऊपर पूरी तरीके से CCTV से निगरानी करके, कंट्रोल रूम से निगरानी करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। अजमेर से आने वाला ट्रैफिक, अजमेर वापस जाने वाला ट्रैफिक या बाकी बाहर से आने वाली नागौर इत्यादि तरफ से भी आने वाली जो गाड़ियां हैं, मेन शहर के अंदर जो है वो एंट्री वो लिमिटेड रहेगी। वो प्रेस नोट के थ्रू आपको पूरे डाइवर्जेंस बता दिए जाएंगे। आज तीर्थराज पुष्कर के अंदर होटल सरोवर में तीर्थराज पुष्कर की मेले की व्यवस्थाओं को लेके हमारे जिला कलेक्टर महोदय, SP मैडम और जिला स्तरीय सभी अधिकारी लोग मौजूद रहे, हमारे जनप्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद रहे। हम सब लोगों ने बैठ के विचार विमर्श किया कि हमारा तीर्थराज पुष्कर का जो मेला है इस बार कैसे अपना भव्य रूप ले, कैसे लोग जो आते हैं उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। अतिथि देवो भव का जो हमारा जो सनातनी और पुराना जो हमारा नारा है वो किस तरह से लोगों को अच्छा फील हो, किस तरह से हम अतिथियों की तरह उनका स्वागत सत्कार कर सके। इस बार पधारो हमारे पुष्कर के नारे के साथ हम तीर्थराज पुष्कर की मेले की जो व्यवस्थाएं हैं चाक चौबंद करेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बहुत अच्छे होंगे। और विशेष तौर से मैं पुष्कर के सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं कि इस बार जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मेरे पास की जो हमेशा मांग रहती थी, इस बार आप सभी लोगों ने इस एक शोर में कहा कि इस बार किसी प्रकार का कोई पास की व्यवस्था नहीं हो तो ज़्यादा बढ़िया होगा। मैं प्रशासन के कलेक्टर साहब को सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी इस बात को माना और इस बार हमारा पुष्कर मेला अच्छा होगा। बजट की हमारे पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देंगे और चाहे हमारे पशुपालक हो चाहे श्रद्धालु हो, हम सबका ध्यान रखेंगे और पुष्कर मेले को और भव्यता प्रदान करेंगे। खबर देख रहे हैं नौहर से। जी बता दें, नौहर तहसील के देईदास गांव में जल जीवन मिशन के तहत पानी की सप्लाई में भारी लापरवाही सामने आई है। जल विभाग के अधिकारी और ठेकेदार की अनदेखी के कारण ग्रामीण पिछले कई महीनों से मटमैला, बदबूदार और दूषित पानी पीने पर मजबूर हैं, जिससे वे लगातार बीमारियों का शिकार हो रहे हैं।
ग्रामीणों ने बताया है कि उन्होंने जलदर के कर्मचारी, जेएन, एएन और एक्सएन सहित सभी आला अधिकारियों को समस्या के बारे में बार बार अवगत कराया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। वाटर वर्क्स की डिग्गी में पिछले 4 सालों से सफाई नहीं हुई है। डिग्गी के चारों ओर घास और आपको बता दें काई जमा हो गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही जिला कलेक्टर और जल विभाग के उच्च अधिकारियों ने इस मामले में संज्ञान नहीं दिया तो वे मजबूर होकर आने वाले दिनों में धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम करेंगे। नौहर से सेठी गोदारा की ग्राउंड रिपोर्ट। बानसूर से खबर देख रहे हैं। बानसूर में केंद्र सरकार की शिक्षा एवं कौशल विकास से जुड़ी 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की युवा केंद्रित योजनाओं के तहत शनिवार को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के सम्मान समारोह में आयोजित किया गया। आपको बता दें इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कोटपुतली बहरोड एसपी देवेंद्र कुमार विश्नोई उपस्थित रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान की प्रधानाचार्य सुरभि मिश्रा ने की है। कार्यक्रम में प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले IITI के विद्यार्थियों को आपको बता दें NCVT साथ ही SCVT प्रमाण पत्र, मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया है। वहीं विभिन्न ट्रेड के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार भी दिए गए। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। का मुख्य समारोह दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय दिल्ली में नेशनल लेवल के टॉपर्स बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं और उन्हीं की प्रेरणा से समस्त IITI में भी आज कौशल दीक्षांत समारोह आयोजित हो रहा है। और हम लोगों ने भी अपने संस्थान में माननीय अतिथि महोदय, मुख्य अतिथि जो थे हमारे जिला अधीक्षक महोदय देवेंद्र सिंह जी IPS विश्नोई जी, उनके मुख्य आतिथ्य में ये कार्यक्रम रखा। उनके आशीर्वादन से और बच्चों के मोटिवेशन किया गया उनके द्वारा। और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि रोजगार परक प्रशिक्षण ट्रेनीज को उपलब्ध कराएं, जिसमें ट्रेनीज खुद कौशलवान बन के अपना स्वरोजगार स्थापित कर सके, एंटरप्रेन्योर बन सके और नौकरी लेने वाले नहीं नौकरी देने वाले बन सके। साथ साथ में ही जो प्रतिभावान ट्रेनीज हैं उनकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी का भी हम लोग साथ के साथ में प्रावधान रख रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर में भी हम लोग रोजगार सहायता शिविर, ऑन जॉब ट्रेनिंग के माध्यम से बच्चों को रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें आज हमारे साथ हमारे डिप्टी डायरेक्टर सर श्रीमान JC यादव सर का बहुत बड़ा योगदान है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। सर, मैं चाहूंगी कि सर भी 2 शब्द। आज के कौशल दीक्षांत समारोह का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो अच्छी उपलब्धि पिछले सत्र के प्रशिक्षणार्थियों की रही है, जिन्होंने अपनी ट्रेड में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया है, उनको वर्तमान प्रशिक्षणार्थियों के सम्मुख सम्मानित किया जाए, ताकि वर्तमान जो प्रशिक्षणार्थी हैं वो उनसे प्रेरणा ले सके कि ऐसा सम्मान आगे उनको भी मिले। और कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं उनको भी यही सोच करके बुलाया था कि उनका व्यक्तित्व बहुत प्रेरणादायी है, उससे हमारे युवा प्रेरित होकर अपने जीवन में तकनीकी और व्यावसायिक सफलताओं के साथ साथ अच्छे उत्कृष्ट नागरिक भी बन सकें। आज जो ये डिग्री वितरण समारोह था कौशल दिवस पे, नो डाउट समय की मांग है। और मैं तो अभी जिक्र कर रहा था, मैंने कहा AI कितनी भी आ जाए, लेकिन ये जो ट्रेड्स हैं इनका कोई विकल्प नहीं है और ये एक हुनर है। और जो महात्मा गांधी जी ने जो इसका डिग्निटी ऑफ लेबर इसको कहा है, और वोकेशनल ट्रेनिंग जो हम सोचते हैं सुनते हैं, उस वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जो है ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट आपका साधन है, संस्थान है। और आज के जो बच्चे हैं ये कम से कम इनका जॉब सिक्योर है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो बच्चा यहाँ मेहनत करेगा, सीखेगा और लेटेस्ट जो टेक्निक्स आ रही हैं उनके मुताबिक आगे काम करेगा, तो उसका एक और उसके परिवार का भविष्य सिक्योर है। और ये कौशल जो है राष्ट्र के निर्माण में मेक इन इंडिया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने शनिवार को जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत की है। हाल में ही दवा सेवन से हुई मौतों के सवाल पर मंत्री ने साफ किया कि सरकार की ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई है और जांच में अब तक दवा में कोई जानलेवा तत्व नहीं पाया गया। जी आपको आगे खबर में बता दें, मंत्री खिवसर ने बताया है कि इस माह करीब 1,33,000 लोगों ने
उक्त दवा का सेवन किया। आपको बता दें इसके आगे खबर में, लेकिन ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। उनका कहना है जिससे डॉक्टर्स द्वारा लिखी गई दवा के सेवन से किसी की मौतें हुई हो। मंत्री ने यह भी कहा है कि आगे सर्दी जुकाम और खांसी के मरीजों की संख्या बढ़ सकती है, इसलिए सरकार ने नई पॉलिसी लागू की है जिसके तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों को दी जाने वाली बोतल पर चेतावनी अंकित की जाएगी। जोधपुर से मनोहर संघ की रिपोर्ट। दवाई को प्रिस्क्राइब किया हुआ हो बच्चों के लिए, वो भी उसके अंदर कोई भी हमारी डेथ नहीं है। मतलब हमारे जो 2 ऐसे केसेस थे जिसके अंदर डॉक्टर और कंपाउंडर ने उसने फार्मासिस्ट ने प्रिस्क्राइब कर दी थी, सेवन हुआ था लेकिन डेथ नहीं हुई। वो बच्चे जो है आज भी जीवित हैं। मोटा मोटी से जो मैं एज सरकार के तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की इसके अंदर कोई भी ना तो लापरवाही हुई है, ना इसके अंदर कोई दवाई के अंदर कोई आपका एडल्ट्रेशन या कोई ऐसा हुआ है। अब कोई माता पिता, आप हम सब एडल्ट्स यहाँ बैठे हुए हैं, हमें कोई खांसी की दवाई प्रिस्क्राइब करी जाती है और उसके अंदर कई पदार्थ होते हैं, कोडीन वगैरह होते हैं, और हम वही दवाई 2 साल के बच्चे को जिसको खांसी अगर हम आगे दे देते हैं उसका तो ऑब्वियसली हानिकारक इफेक्ट होगा, क्योंकि वो 2 साल का बच्चा जो है वो उसको ले नहीं पाएगा। अजमेर से खबर देख रहे हैं। आपको बता दें जामिया मिशनरी संस्था संचालित अजमेर के टोफिया कॉलेज में आयोजित डांडिया नाइट कार्यक्रम एंकर की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विवादों में आ गया है। जी आपको बता दें बंद संचालन के दौरान एंकर ने छात्राओं से कहा, किसी का सैया है क्या तो दिखाओ अपनी एनर्जी, जिसके बाद छात्राएं असहज उठी। बता दें आपको वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और आलोचनाओं का दौर जो है वो शुरू हो गया। शुक्रवार को एबीवीपी कार्यकर्ता ने कॉलेज के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए प्राचार्य से सार्वजनिक माफी की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने बलपूर्वक जाम हटवाया है। कॉलेज प्राचार्य ने वार्ता तो की लेकिन माफी से इनकार कर दिया, जिससे विरोध और ज्यादा भड़क गया। एबीवीपी नेताओं ने कॉलेज प्रशासन पर अश्लीलता फैलाने और धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने कॉलेज परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी और हालात पर नजर बनाए हैं। अजमेर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। बड़ा शर्मनाक वाकया अजमेर में फिर होता हुआ दिख रहा है कि जिस सोफिया कॉलेज का नाम 1992 के ब्लैकमेल कांड से जोड़ा जाता रहा है, जहां हाल ही में इस प्रकार की फिर घटनाएं होने की सूचनाएं मिलती रही हैं, वहां डांडिया रास जो कि माता की शक्ति, माता की भक्ति के लिए हमारी बच्चियां करती हैं, हम माँ की भक्ति के लिए इस डांडिया रास, गरबा रास को करते हैं, और वहाँ पर कॉलेज में डांडिया रास में स्कूल के सोफिया कॉलेज की बच्चियों के बीच में जिस प्रकार का सवाल एंकर द्वारा किया गया, वो उनकी मानसिकता को, विकृत मानसिकता को दर्शाता है कि वो उन बच्चियों से इस प्रकार का सवाल जो कि किसी भी तरह से एक कॉलेज, जैसा कि पिछले दिनों नवरात्रा का पावन पर्व संपूर्ण हिंदू समाज हर्ष और उल्लास के साथ में मना रहा था, उसी दौरान इस सोफिया कॉलेज में यहाँ पर न तो माता जी की जो प्रतिमा है उसका प्रतिष्ठान किया जा रहा है, बल्कि हिंदुओं के पावन पर्व नवरात्रा को एक मजाक और एंजॉयमेंट का साधन बना रखा है इन्होंने। और ये जो प्राचार्य है इसकी मिली भगत से बाहर की जो इवेंट कंपनियां हैं वो यहाँ पे स्पॉन्सरशिप के सहारे यहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइज करा रही है। मैं आपको पूछना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, क्या नवरात्रा, होली, दिवाली, हिंदुओं के ये पावन पर्व सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए, इनके मजाक बनाने के लिए, इस प्रकार की अपत्र टिप्पणियां करने के लिए? इसीलिए विद्यार्थी परिषद आज इस प्रदर्शन के माध्यम से यहाँ पर सोफिया कॉलेज के गेट पर प्रदर्शन कर रही है कि जो एंकर थी जिसने इस प्रकार की अश्लीलता फैलाने का प्रयास किया है, इस प्रकार की अपत्र टिप्पणी की है, वो आकर लिखित में सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो संपूर्ण हिंदू समाज और विद्यार्थी परिषद भारी संख्या में प्रदर्शन करेगी और यहाँ सोफिया कॉलेज के प्राचार्य का पुतला जलाएगी। और श्रीगंगानगर से खबर देख रहे हैं। श्रीगंगानगर के राजकीय सार्वजनिक चिकित्सालय के बाहर चौंकाने वाली स्थिति देखने को मिली है। अस्पताल के गेट के ठीक सामने सीवरेज के ढक्कन से लगातार गंदा पानी बह रहा है। आपको बता दें जिससे मरीजों और उनके परिजनों को इसी बदबूदार पानी और कीचड़ से होकर अंदर जाना पड़ रहा है।
इस समस्या की बात करें तो ये समस्या पिछले काफी समय से बनी हुई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अस्पताल के प्रवेश द्वार पर फैली इस गंदगी और बदबू के कारण संक्रमण और अन्य बीमारियों का खतरा काफी बढ़ गया है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस अस्पताल के जिम्मेदार अधिकारी रोज इसी रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन अनदेखा कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि प्रशासन कब जागेगा और आम जनता को इस गंदगी से राहत कब मिलेगी। श्रीगंगानगर से साहिब राम की रिपोर्ट। तारानगर से खबर देख रहे हैं। तारानगर का वीर हनुमान सुपर फास्ट पैदल यात्री संघ अपनी 36वीं पैदल यात्रा पर सालासर के लिए रवाना हुआ है। ये यात्रा विजयदशमी के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है। यात्रा की शुरुआत कस्बे के जोड़ीवाल धर्मशाला के पास स्थित हनुमान मंदिर से हुई है, जहां संघ के सदस्यों ने बालाजी महाराज की पूजा अर्चना की है। इसके बाद डीजे की धुन पर बालाजी के भजनों पर झूमते और गाते जयकारे लगाते हुए यात्री मुख्य बाजार से आगे बढ़े हैं। शहर में जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा करके यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस दौरान भाजपा नेता मोहम्मद तैयब और अलबेला खान ने खुद नाच गाकर यात्रियों का उत्साह बढ़ाया है। संघ के अध्यक्ष अनूप खंडेलवाल ने बताया है कि इस बार 101 पैदल यात्री सालासर जा रहे हैं। तारानगर से बुधराम वर्मा की रिपोर्ट। बांदुकुई से खबर देख रहे लॉयंस क्लब बांदुकुई ने अपने सर्वोच्च सेवा सप्ताह सेवा कुमार का आयोजन उच्च माध्यमिक प्रताप स्कूल में किया है। इस दौरान एक सामाजिक और भावनात्मक कल्याण जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य और खुशहाली के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। सेमिनार के मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए रीजन चेयरपर्सन एमजेएफ ऋषि फतेहपुरिया ने कहा है कि शरीर का स्वास्थ्य वैसा ही महत्वपूर्ण है जैसा ही दीपक के लिए तेल। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा उपहार है। सेवा सप्ताह के मुख्य संयोजक लायन राम अवतार गुप्ता ने कहा है कि व्यायाम जीवन के हर दरवाजे को खोलने वाली चाबी है, जबकि उप संयोजक लायन देवेंद्र गुप्ता ने कहा है कि खुशहाल दिल सबसे अच्छी औषधि है। बांदीकुई से विशंबर जहांगीर की रिपोर्ट। कोटा से खबर देख रहे हैं। आपको बता दें सांगौद विधानसभा से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने शुक्रवार देर रात इदलपुरा गांव में एक स्कूल शिक्षक को जमकर फटकार लगाई है। मंत्री ने यह कार्रवाई ग्रामीणों की शिकायत पर की। आपको बता दें जिन्होंने शिक्षक पर स्कूल नहीं आने और स्कूल की सामग्री चोरी करने का आरोप लगाया था। ग्रामीणों ने मंत्री नागर से शिकायत की थी कि वे शिक्षक नियमित रूप से स्कूल नहीं आते हैं। वहीं इसके साथ ही उन्होंने एक और गंभीर आरोप लगाया कि शिक्षक स्कूल भवन की मरम्मत के दौरान निकला मलबा, छत की पट्टियां और पत्थर चोरी करके अपने घर ले गया था। ग्रामीणों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने तुरंत शिक्षक को फटकार लगाई है। उन्होंने शिक्षक को सख्त लहजे में निर्देश दिया है कि वह चोरी की गई निर्माण सामग्री को तुरंत स्कूल वापस लाए। मंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर सामग्री वापस नहीं लाई गई तो उसके खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। वहीं आपको बता दें मंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को भी इस संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षक को भविष्य में नियमित रूप से और समय पर स्कूल आने की भी पाबंद किया है। कोटा से कामेंदु जोशी की विशेष रिपोर्ट। श्री विजयनगर से खबर देख रहे हैं। श्री विजयनगर कृषि उपज मंडी समिति के सचिव को किसानों ने एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने नरमा और मूंग की फसल में गलत तरीके से काट यानी वजन में कटौती करने और उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया। ये ज्ञापन आपको बता दें जेकेएस नेता राजा हेयर और आईजीएनपी चेयरमैन के नेतृत्व में दिया गया है। किसानों ने आरोप लगाया है कि मंडी में उनकी फसल को गीला बताकर 3-4 दिन तक बाजार में सुखाने के लिए मजबूर किया जाता है। इसके बाद जब किसान इस बात पर सहमत नहीं होते तो प्रति क्विंटल 4 से 5 किलो की काट कर दी जाती है। इस तरह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ज्ञापन में किसानों ने मांग की है कि जब भी वे अपनी फसल लेकर मंडी आए तो उसी दिन उनकी फसल की धुलाई सुनिश्चित की जाए। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्या जल्द नहीं मानी गई, समाधान नहीं हुआ तो मंडी के गेट बंद करके आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं श्रीगंगानगर से। श्रीगंगानगर भाजपा के जिला अध्यक्ष शरणपाल सिंह ने श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी निंदा की। आपको बता दें उन्होंने गोलूवाला के मेहताबगढ़ साहिब गुरुद्वारे के विवाद पर कहा है कि ये सिख संगत का आंतरिक मामला है और इसे सिख संगत ही सुलझाएगी। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे को बेवजह टूल देना गलत है और ये क्षेत्र के भाईचारे के लिए ठीक नहीं है। शरणपाल सिंह ने सोशल मीडिया और भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही आपत्तिजनक भाषा में भी गहरी नाराजगी व्यक्त की। श्रीगंगानगर से साहिब राम की रिपोर्ट। साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सारे इलाका वासियों ਨੂੰ भी नमस्कार। मैं
ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੋਲੂਵਾਲਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮਹਿਤਾਬਗੜ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਝੂਠੇ ਆਰੋਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭਰਮਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਦਵੇਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਇਹ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਪੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ सोल्व करूँगी। मैं एक मर्यादा का ध्यान रखते हुए ये कहना चाहूँगा। खबर देख रहे हैं बागोड़ा से। बागोड़ा उपखंड मुख्यालय पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC खुद ही बीमार चल रहा है, जिससे 2 साल से ये अस्पताल कई महत्वपूर्ण पदों पर खाली होने से जूझ रहा है। इसके कारण करीब 2 दर्जन से ज्यादा गांव के लोग जो है इलाज के लिए निजी अस्पतालों का सहारा लेना उनको पड़ रहा है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक का नुकसान भी हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण कई पदों पर नियुक्ति कर्मचारियों को डिप्यूटेशन पर दूसरी जगहों पर भेज दिया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की मनमानी के कारण स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरीके से प्रभावित हो रही हैं। हालांकि हाल में ही ग्रामीणों की धरने की चेतावनी के बाद एक कर्मचारी को दोबारा बगोड़ा चिकित्सालय में नियुक्ति किया गया है, लेकिन समस्या अभी भी गंभीर बनी। बता दें आपको, बगोड़ा के सरपंच प्रतिनिधि मदन सिंह और व्यापार मंडल अध्यक्ष माधाराम प्रजापति ने चेतावनी दी है कि अगर 1 सप्ताह के भीतर अस्पताल में सभी रिक्त पदों को नियुक्ति नहीं दी गई तो गरीब और आम जनता सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करेगी। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। बूंदी से खबर देख रहे पुलिस उप महानिरीक्षक कोटा रेंज राजेंद्र प्रसाद गोयल ने आज तलेड़ा पुलिस थाने में एक जन सुनवाई का आयोजन किया है। इस दौरान उनके साथ बूंदी के जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा भी मौजूद रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य जनता की समस्याओं को सीधे सुनना और उनका जल्द से जल्द समाधान करना था। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण, शहरी नागरिक और सामाजिक संगठनों के लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। उन्होंने मुख्य रूप से आपको बता दें, क्षेत्र की सुरक्षा, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, शराब और नशाखोरी पर रोक, महिला और बच्चों की सुरक्षा, साइबर अपराध और यातायात नियमों की पालन जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी है। जन सुनवाई के दौरान DIG गोयल ने तलेड़ा थाने में महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र का उद्घाटन भी किया है। यह केंद्र महिलाओं को तुरंत सहायता, परामर्श और सुरक्षा प्रदान करेगा। बूंदी से पुरुषोत्तम की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार।